और 30 जुलाई के बाद से जहां केरल के वायनाड में स्थिति बनी हुई है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड का दौरा किया, यहां भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ ही साथ अस्पताल जाकर घायलों से, पीड़ितों से मुलाकात भी की, उनका हाल चाल भी जाना। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। 30 जुलाई की रात केरल के वायनाड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। करीब 344 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। जो बचे हैं वो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया वो जीने की नई उम्मीद तलाश रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार वायनाड के लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीएम मोदी खुद वायनाड पहुंचे। जिस वायनाड में हंसती खेलती जिंदगियां सांस लेती थीं, वहां का मंजर देखकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके चुरलमाला, मुंडकई और पुंचरीमट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जब जमीन पर आया तो पीएम मोदी खुद को रोक न सके। जिस समय सीएम, राज्यपाल और सुरक्षा में लगे जवान सेफ्टी बूट्स पहने नजर आए, उस समय पीएम मोदी बिना सेफ्टी बूट्स के ही आगे बढ़ गए। तबाही को सामने देखकर पीएम मोदी की आंखों में खुद से ज्यादा वायनाड के लोगों की फिक्र नजर आई। यही वजह है कि पीएम मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी बारीकी को मैप के जरिए समझा। पीएम मोदी राहत शिविर भी पहुंचे। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, पीएम मोदी ने उन्हें ढांढस बंधाया। इन शिविरों में मौजूद डॉक्टर से चर्चा की, जरूरत की हर चीज मुहैया कराने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना। प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। पीएम मोदी पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। वायनाड पहुंचे पीएम मोदी से लोगों के अपनेपन वाली तस्वीर भी सामने आई। घायलों ने देश के पीएम से अपना दुख साझा किया। बांग्लादेश में हिंसा का शिकार बने हिंदू अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। बांग्लादेश के चिट्टागोंग में करीब 7 लाख हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर सड़कों पर लेकर नजर आए। जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध में रैली निकाली गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने निकाली रैली। यूपी के संभल में हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। पीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप कर हिंसा झेल रहे हिंदुओं को भारत में लाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट पर घेराव किया, जहां प्रदर्शनकारियों के दबाव में बांग्लादेश के चीफ जस्टिस समेत 6 जजों ने इस्तीफा दे दिया। रांची पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार की गिनाई कमियां। कहा कि झारखंड में आदिवासियों की नहीं, घुसपैठियों की सरकार चल रही है। कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। राहुल गांधी के खिलाफ साधु संतों के बीच नाराजगी। कहा कि राहुल गांधी गाजा पर बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो उस पर कुछ भी नहीं बोलते।
ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा में हंगामा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर चूड़ियां और टमाटर फेंके और हंगामा किया। अयोध्या के मिल्केपुर से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा कि जो लोग रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते वो बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर नहीं बोलेंगे, उन्हें वोट खिसकने का डर है। मंत्री नितिन गडकरी की पंजाब सरकार को चेतावनी। सीएम को चिट्ठी लिखकर खराब कानून व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा कि ऐसा ही रहा तो 14,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर देंगे बंद। यूपी में बीजेपी आज से निकालेगी तिरंगा यात्रा। 13 अगस्त तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में राष्ट्र प्रेम का संदेश लेकर शहर, गांव, गली मोहल्लों तक पहुंचेगी। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव ने जहां तोहफा दे दिया, तो वहीं 1,29,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए भेजे गए। सीएम मोहन यादव बोले, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा कि इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी न्यायपालिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की बांग्लादेश वाली टिप्पणी पर किया आगाह। बोले, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हालात बिगाड़ने की साजिश रच रही हैं। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात, जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। किसानों से भी करेंगे बातचीत। मायावती ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव की सीटों को लेकर भी चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिखा डिजिटल परिवर्तन का बहुत बड़ा असर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोले, सुप्रीम कोर्ट में 8 लाख से ज्यादा केसों की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 3 जवान घायल। कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ के बसंतपुर इलाके में मिला 8 हैंड ग्रेनेड। 12 से 13 जून को कठुआ में मारे गए पाकिस्तानियों आतंकियों के बताए जा रहे ग्रेनेड। सुरक्षा बलों ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर 13 अगस्त को आएगा फैसला। सीएस रात 9:30 बजे सुनाएगा अपना फैसला। पेरिस ओलंपिक्स के कुश्ती सेमीफाइनल के लिए विनेश ने की है ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग। विनेश के चाचा महावीर फोगाट बोले, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसले कुछ भी आए, जैसा हम गोल्ड लाने पर स्वागत करते हैं, ठीक उसी तरह से हम विनेश का भी स्वागत करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी और हत्या के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चेतावनी। आईएमए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा कि 48 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है और ये महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने रेप हत्या केस में आरोपी को रिमांड में भेजा। मंडी के सुंदरनगर में चामुखा में दरकी पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण मलबे से पेट्रोल पंप को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद महिंद्रो एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत। मलबे में 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर मलबे से निकाला गया। बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने 3 मासूमों पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश आगर मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को मारा चाकू। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में हार्श फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचली की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में चोरी के हौसले बुलंद। घर से जान सेवा केंद्र के रखे 3,09,000 रुपए चोरों ने उड़ा लिए। यूपी के रायबरेली में एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। सिपाही पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के बांदा में